व्यापार में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। भाई कैसे होता है, किस चीज में होता है? तो मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो में बताया था कि अल्कोहल, शराब बनाने के लिए भी क्या होता है, सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीवों का यानी उसमें शराब है, एसिटिक एसिड के उत्पादन तथा सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। लेकिन इसमें क्या है, इसके अलावा जो शराब बनती है, अल्कोहल बनती है, उसमें जो गेहूं, चावल और फलों के रस से क्या बनाई जाती है, अल्कोहल बनाया जाता है, शराब बनाई जाती है। ठीक है। और इसमें शर्करा ईस्ट पाउडर का मिश्रण होता है जिसके द्वारा अल्कोहल बनती है। ईस्ट पाउडर और शर्करा, इन दोनों के माध्यम से क्या बनती है, अल्कोहल बनती है, और सूक्ष्म जीवों के कारण। ठीक है। यहाँ पर एक क्रियाकलाप बताया गया है बुक में 2.4 में कि आप क्या है कि यहाँ पर एक बीकर लिया गया है। ठीक है। यहाँ पर है वाणिज्य उपयोग में क्या जान रहे हैं, हम एक पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पर कि वाणिज्य उद्योग में भी क्या है, सूक्ष्म जीवों के कारण क्या है, सूक्ष्म जीवों की उपयोग है। और इसमें सबसे पहले क्रियाकलाप बताया भाई, इसमें जो शराब बनती है, तो ये एक बीकर है। ठीक है। और ये कितना है, 500 ml का है। 500 ml का ये बीकर है और इसको बीकर को लिया है और इसमें पानी कितना डाला है भाई, 3/4 पानी डाल दिया। कितना डाल दिया, 3/4 पानी इसके अंदर ऐड किया है। ठीक है। इसके अंदर क्या है, पानी है। और इसके अंदर क्या डाला है भाई, ईस्ट पाउडर डाला है। वो भी क्या है, आधा छोटी चम्मच, यानी सिर्फ जो आधा चम्मच होता है, आधा चम्मच क्या डाला है, ईस्ट पाउडर। भाई यहाँ पर क्या बन रही है, यहाँ पर शराब बन रही है, क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं वाणिज्य उद्योग यानी व्यापार में शराब, अल्कोहल कैसे बनाई जाती है। तो यहाँ पर क्या बन रही है भाई, शराब बन रही है। ये इतना क्या लिया है, ये 500 ml का बीकर लिया है। ठीक है। जिसमें आधा चम्मच ईस्ट पाउडर तथा 1/4 चम्मच 1/4 पानी डाला गया है। और इसके अंदर चीनी डाली गई है। यहाँ पर क्या है आगे कि 4 से 5 घंटों के लिए उष्ण स्थान पर रख दिया गया है। अब ये सब कुछ डालने के बाद इसे कम से कम 5-6 घंटा या कहें कि 6 घंटे इसे ऐसे गर्म स्थान पर, किसी स्थान पर बहुत ज्यादा जो गर्म स्थान हो वहां पर 5-6 घंटे के लिए इसे छोड़ दिया जाए। तो आप देखेंगे कुछ स्मेल आने लगी हो, कुछ जानी पहचानी कैसी होगी भाई, वो जो स्मेल होगी वो किसकी होगी, शराब की होगी। ठीक है। यानी 5-6 घंटे में क्या बन जाती है, ये शराब बन जाती है। ठीक है। ये गंध जो अल्कोहल की है, जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन होने पर आती है, जिसे हम दूसरी भाषा में अल्कोहल दारू भी कहते हैं। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया, भाई हमने तो क्या, चीनी और अल्कोहल, यहाँ पर एक उदाहरण भाई, जब शराब बनाई जाती है तो इसमें यहाँ पर क्या लिया भाई, चीनी ली है। क्या लिया है बच्चों, चीनी, ईस्ट पाउडर और इसके अलावा भाई गरम पानी। चीनी, ईस्ट पाउडर और गरम पानी। और ये भी क्या है, अगर इनको भी 6 घंटे के लिए छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर क्या बन के आती है भाई, अल्कोहल बन के आती है। और इस अल्कोहल से 6 घंटे के बाद क्या आने लगती है, गंध आने लगती है, स्मेल आने लगती है, जिसके कारण हम कहते हैं कि इसमें स्मेल से कि इसकी जो स्मेल है वो किसकी है, अल्कोहल की है, शराब की है। ठीक है। आगे बच्चों इसमें जानेंगे कि भाई जो ये परिवर्तन हुआ कैसे हुआ, कि यहाँ पर तो डाला क्या गया था भाई, चीनी थी। ठीक है, चीनी थी और चीनी से क्या बन गया था, अल्कोहल बन गया था। क्या बन गया था, अल्कोहल बना। ठीक है। चीनी से क्या बना, अल्कोहल बना, यानी परिवर्तन हुआ। क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। जब कोई वस्तु क्या है दूसरे रूप में आ जाती है, ये क्या है, चीनी है और दूसरे रूप में अगर इन सबको डालने के बाद ये इतना क्विनन हुआ, ये कौन सी विधि हुई, तो इसे कहते हैं क्विनन विधि। ठीक है। जो ये विधि होती है इसे कहते हैं किण्वन विधि। किण्वन विधि
ये क्या है, परिवर्तन स्वरूप हुई। ठीक है, परिवर्तन होने पर चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन होने पर, चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन होने पर ठीक है, चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन होने पर क्या बनी, होने पर अल्कोहल बनती है। इस विधि को किण्वन विधि कहते हैं। किण्वन विधि कहते हैं। ठीक है, तो ये होगी इसकी परिभाषा। यानी क्या है, परिवर्तन, चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है भाई, वो कहलाती है किण्वन विधि, जिसे फर्मेंटेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं भाई, इसे फर्मेंटेशन भी कहते हैं। ठीक है, चाहे किण्वन कह लो, किण्वन या फर्मेंटेशन, ठीक है, दोनों है, एक ही बात है। ये दोनों ही परिवर्तन के स्वरूप होती हैं, ये एक ही बात है। ठीक है, सबसे पहले जो ये किण्वन जो विधि थी, ये प्रक्रिया थी, ये किसने अपनाई थी, तो ये अपनाई थी लुई पाश्चर ने। किसने अपनाई थी, यहाँ पर देखिए लुई पाश्चर, जो लुई पाश्चर है, इन्होंने द्वारा सन 1857 में इन्हें पौष्टिकरण के, या कहें कि दूध जो होता है उसमें पौष्टिकरण की जो थी उसमें परिवर्तन किया था इन्होंने। ठीक है, उसमें कितनी पौष्टिकरण मात्रा है, यानी दूध के बारे में। ठीक है, तो उसके अंदर इन्हें परिवर्तन किया था, जिसे पौष्टिकरण, ठीक है, इसके अंदर इन्होंने क्या किया था, किण्वन विधि अपनाई थी। किण्वन विधि अपनाई थी, किन्होंने अपनाई थी भाई, लुई पाश्चर ने अपनाई थी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हमको समझ में आ गया होगा भाई ये वाली जो विधि है किसके द्वारा अपनाई गई है। अब आगे चलते हैं बच्चों कि इसमें जानते हैं हम कि सूक्ष्म जीवों के औषधि उपयोग। भाई सूक्ष्म जीवों का यहाँ पर बताया था भाई उद्योगों में काम आती है, अल्कोहल बनाने में आती है। आगे बताया था कि भाई औषधि बनाने में भी काम आती है क्या, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव क्या है, औषधि, यानी दवाइयों के लिए भी क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। दवाइयां भी उससे बनाई जाती हैं। ठीक है, क्या बनाई जाती है, दवाई भी बनाई जाती हैं। तो इसमें आगे चलेंगे और लिखेंगे कि औषधियों का उपयोग। यहाँ पर लिखो सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग। ठीक है, आप जानते होंगे कि आप जब बीमार पड़ते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, आप बीमार पड़ते हैं तो आपको जो इंजेक्शन या दवाई दी जाती है वो क्या है, एक टीके का काम करती है। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का नाम सुना है, तो पेनिसिलिन का एक इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है, और कोई अन्य प्रतिजैवी गोली या कैप्सूल दे देते हैं आपको। या तो पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है जब आप बीमार होते हैं, या कोई भी जो कैप्सूल होता है, ठीक है, वो जो प्रतिजैविक यानी जो बीमारियों को रोकता है, ठीक है, प्रतिजैविक दिया जाता है। प्रतिजैविक का अर्थ क्या होता है, प्रतिजैविक यानी बीमारियों को रोकने वाली दवा। ठीक है, बीमारियों को रोकने वाली, ठीक है, चाहे वो इंजेक्शन हो चाहे दवाई हो, वो सभी प्रतिजैविक कहलाता है, यानी रोकना, प्रतिजैविक रोकना। बीमारी जब आपके शरीर में क्या होती है, पैदा होती है, तो बहुत सारे सूक्ष्म जीव आपके शरीर में हो जाते हैं। ठीक है, तो जो
शरीर के अंदर जो बीमारी उत्पन्न होती है तो उनका जो इलाज होता है वो भी सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही होता है, क्योंकि जो दवाइयां बनाई जाती हैं वो भी सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही बनाई जाती हैं। बीमारी पैदा करने वाले जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है क्या? प्रतिजैविक। क्या जो हमने प्रतिजैविक बनाए, दवाइयां बनाई, तो उसके द्वारा जो दवाइयां किससे बनी? वो भी सूक्ष्म जीवों से बनी, लेकिन क्या करती हैं? वो बीमारियों को खत्म कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं और उनकी वृद्धि को रोकती है। भाई जो हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, जो हो चुकी है बीमारी, तो उसे रोकती भी हैं वो प्रतिजैविक। आप जो इंजेक्शन लेते हैं, दवाई लेते हैं, तो ये थोड़ी आपको थोड़े समय के बाद फिर होने लगे, तो वो क्या होता है? नहीं होता है ना। जैसे आप दिखाने गए, आपने इंजेक्शन लगवाया, दवाई ली, तो ये थोड़ी है थोड़े समय के बाद, तो वो क्या है? रोकती भी है ताकि दोबारा ना हो आपको वो बीमारी हो, तो इसीलिए वो रोकने का भी कार्य करती है प्रतिजैविक, यानी कैप्सूल है, गोली है या इंजेक्शन है पेनिसिलिन का। इसके अलावा है आजकल जीवाणु और कवक अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। जीवाणु और कवक, देखिए यहाँ पर दो नाम है, जीवाणु और कवक। भाई इन दोनों से भी क्या बन रही हैं? दवाइयां बन रही हैं, औषधियां बन रही हैं। ये भी क्या है? प्रतिजैविक हैं। ये क्या है? प्रतिजैविक के रूप में लिया जा रहा है, ठीक है, प्रतिजैविक के रूप में। और जब आप बीमार होते हैं, क्या होते हैं? बीमार होते हैं, तो आपको क्या दिया जाता है? भाई पेनिसिलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, या गोली दी जाती है, जिसे आप गोली या कैप्सूल यही दी जाती है ना। तो ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है प्रतिजैविक, ठीक है। और ये सभी क्या है? बीमारियों से लड़ने में आपकी मदद करती हैं। तो इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया जीवाणु और कवक, इनसे अनेक प्रतिजैविक औषधियां बनाई गई हैं, ठीक है। तो इसमें बच्चों, इसमें कौन कौन सी औषधियां बनाई गई हैं? वे औषधियों के इसमें नाम भी हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले प्रतिजैविक हैं, ठीक है। इसमें प्रतिजैविकों के नाम हैं ये, और इसमें हमने इतना जान लिया कि अनेक रोगों की चिकित्सा उपयोग, ये जो संवर्धन शब्द आया है कि सूक्ष्म जीवों का संवर्धन कर कर प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है। भाई सूक्ष्म जीवों, सूक्ष्म जीव के संवर्धन, सूक्ष्म जीवों के संवर्धन करके प्रतिजैविक बनाए जाते हैं, या प्रतिजैविकों का उत्पादन किया जाता है, देखिए संवर्धन का अर्थ होता है ग्रोथ या प्रजनन को बढ़ाना, ठीक है। यानी क्या होता है? ग्रोथ, सूक्ष्म जीवों का संवर्धन, यानी उन्हें जो उनका जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका प्रजनन, यानी संवर्धन का क्या होता है? प्रजनन होता है, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? प्रजनन। ये सूक्ष्म जीवों के संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, यानी यहाँ पर बहुत सारे सूक्ष्म जीवों को जो ग्रोथ है उनकी बढ़ाई जाती है बहुत ज्यादा, और क्या बनाई जाती है? प्रतिजैविक दवाइयां, गोली, इंजेक्शन बनाए जाते हैं, ठीक है। और वो भी क्या है? इनका प्रजनन कर भी एक सूक्ष्म जीव, दो सूक्ष्म जीव थोड़ी, बहुत सारे। अब वो बहुत सारों का क्या हुआ? संवर्धन हुआ। संवर्धन का अर्थ है प्रजनन, उनकी जो संख्या में वृद्धि, ग्रोथ। तो ये सभी क्या है? ये जब जाकर क्या बनती है? प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। और प्रतिजैविक आप जानते ही हैं कि गोली, पेनिसिलिन और इनसे प्रतिजैविक कहते हैं, जो कि प्रतिजैविक का अर्थ ही क्या होता है? भाई रोकना होता है, ठीक है। आपको याद रखना है, प्रतिजैविक का अर्थ होता है रोकना, संवर्धन का अर्थ होता है प्रजनन। इसमें सन 1929 में
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने किसकी खोज की थी? इन्होंने की थी जो जीवाणु रोगों से बचाव, जीवाणुओं से बचाव के लिए, ठीक है, जीवाणुओं से बचाव, जीवाणुओं से बचाव, आपको ये लाइन याद रखनी कि बचाव हेतु एक संवर्धन का उपयोग किया था। भाई जीवाणुओं से बचाव, जो जीवाणु थे उनसे बचाव के लिए इन्होंने क्या किया था? संवर्धन किया था। भाई संवर्धन, जो यहाँ पर एक शब्द है भाई, संवर्धन किया था, ठीक है। तो ये संवर्धन क्यों किया गया था? क्योंकि जीवाणु बहुत सारे थे भाई, जीवाणुओं से रक्षा के लिए या फिर बचाव के लिए क्या किया जा रहा था? संवर्धन किया जा रहा था। किनके द्वारा? प्रजनन में बढ़ोतरी किस चीज की हो रही थी? आगे जानते हैं। इसमें इन्होंने जाना था भी, एक तस्त्री थी जिस पर इस प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए आप, एक तस्त्री है और तस्त्री पे क्या है? हरी 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 क्या है? हरे रंग की काई है, ठीक है। मैंने आपको बताया था भी कवक, कवक जो होता है यहाँ पर बताया था कि फफूंद के छोटे छोटे बीजाणु देखे गए। जो तस्त्री थी, क्या थी? तस्त्री थी। तस्त्री पर हरे रंग की फफूंद और छोटे बीजाणु देखे थे इन्होंने। क्या सिर्फ एक तस्त्री थी? तस्त्री पे कुछ नहीं, उन्होंने क्या देखे थे? छोटे छोटे जीवाणु देखे थे, ठीक है। वो सॉरी, जीवाणु नहीं, फफूंद यानी कवक देखे थे। तो उन्होंने पाया कि फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं और वो देख रहे थे कि क्या है, इस तरीके से जो जीवाणु थे उनको क्या है, खत्म कर रहे थे। तो इस तथ्य के आधार पर उन्होंने जान लिया कि जो जीवाणु होते हैं उनको जो खत्म करने का कार्य क्या कौन करता है? इन जीवाणुओं को खत्म करने का कार्य कौन करता है? वो करता है ये फफूंद, फफूंद कह लो या आप कवक कह लो। तो ये जो आप देख रहे हैं कि भाई जीवाणुओं से बचाव के लिए इन्होंने संवर्धन किया था। जो कवक थे यानी फफूंद थे, संवर्धन किसका किया था? कवक का किया था, फफूंद का किया था। क्योंकि इन्होंने देखा कि उस तस्त्री में जीवाणुओं को, जो जीवाणु थे उनको मारने का या नष्ट करने का कार्य वो कवक, वो फफूंद कर रही थी जो पूरी तस्त्री में थी, ठीक है। इसीलिए इन्होंने इस प्रकार से फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई थी। पेनिसिलिन जिसका इंजेक्शन लगाया जाता है, किसके लिए? बीमारियों के लिए। तो इन्होंने क्या किया भाई? यही काम किया था। इन्होंने क्या बनाया था? फफूंद से पेनिसिलिन बनाई थी, फफूंद से पेनिसिलिन बनाई थी, ठीक है। आप ये याद रखें कि सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन बनाया था। पेनिसिलिन का इंजेक्शन, गोली जो भी थी इन्होंने बनाई थी और वो भी जीवाणुओं से बचाव के लिए, ठीक है। और ये संवर्धन किया था उन्होंने एक तस्त्री के माध्यम से, ठीक है, जिनमें से जो जीवाणु थे उनको नष्ट करने का कार्य फफूंद कर रही थी, ठीक है। तो बच्चों आगे हम जानते कि पशु आहार और कुक्कुट आहार में प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, ठीक है। इसमें जो दवाई देख रहे हैं आप, सूक्ष्म जीव, वैक्सीन, टीका, ये सभी क्या होते हैं? ये नहीं कि जो मनुष्य है उन्हीं सब में लगाया जाता है, ये इनके अलावा जो पशु होते हैं उनके लिए भी प्रतिजैविक होते हैं, ठीक है। कि मनुष्य के अलावा भी क्या होते हैं? पशु में को भी प्रतिजैविक दिया जाता है। लेकिन किस प्रकार दिया जाता है? दिया जाता है जो उनका जो हरा न्यार होता है, ठीक है, में जो न्यार होता है या कोई भी घास फूस होता है जिसको हम खवाते हैं, न्यार को, कूड़े को, तो उसमें मिलाकर जो प्रतिजैविक होता है उसको दिया जाता है, वो भी डॉक्टर की सलाह से। यहाँ पर एक बात भी कही गई है कि प्रतिजैविक की दवाइयां लेनी चाहिए, दवा का कोर्स पूरा किया जाना चाहिए। अगर प्रतिजैविक समय पे लिया जाए यानी या आवश्यकता हो तभी लिया जाए, डॉक्टर की सलाह से लिया जाए, और जो कोर्स है जो देते हैं उसे पूरा करना चाहिए। तो सर्दी, जुकाम, फ्लू प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है। इसमें आगे बताया है कि वैक्सीन के बारे में, जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में ही जानेंगे कि वैक्सीन क्या होती है। वैक्सीन
वैक्सीन एक तरह की दवाई होती है जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनाई जाती है, जिसे हम कहते हैं वैक्सीन। भाई इंजेक्शन लगा है, वैक्सीन लगी है यानी इंजेक्शन लगा है, टीका लगा है, तो बात तो एक ही है। ठीक है, चलिए जानते हैं टीके के बारे में। वैक्सीन क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं कि वैक्सीन होती है जो, उसमें जो टीका, वैक्सीन को क्या कहते हैं, टीका कहा जाता है। वैक्सीन यानी टीका। इसमें शिशु और बच्चों को टीका लगाया जाता है। क्या होता है कि जो बच्चा होते हैं छोटे, तो उनको क्या लगाया जाता है, टीका लगाया जाता है। बहुत सारे टीके होते हैं जो उन्हें बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। ठीक है, इसमें बच्चों जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, एक नारा होगा कि एक भी बच्चा छूटा सुरक्षा कवच टूटा। ठीक है, या 2 बूंद जिंदगी की, कुछ आपने ये भी नारे सुने होंगे। ये किस लिए कहा जाता था, पोलियो के लिए। ठीक है, पोलियो एक नाम की बीमारी थी, इसका इलाज मिला तो पोलियो की जो 2 बूंदें थी वो जीवन दान देती थी। तो वो क्या है, उसके लिए एक नारा दिया जाता था स्कूलों में, उसके लिए एक रैलियां निकाली जाती थी कि एक भी बच्चा छूटा सुरक्षा कवच टूटा। क्यों कहा जाता था, इसीलिए कहा जाता था क्योंकि वो जो दवाई थी उन्हें उनके शरीर में प्रतिरक्षी तंत्र के रूप में कार्य करती थी। शरीर को ये स्मरण रहता था जब वो, जैसे वो बच्चा है तो रोग जो सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उन्हें लड़ने के लिए हमारे शरीर प्रतिरक्षी तंत्र तैयार करता है। प्रतिरक्षी, ये वैक्सीन टीका क्या है कि हमारे शरीर में जब हमारे शरीर में सूक्ष्म जीव जब प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, बीमारियां होती हैं। तो उनके लड़ने के लिए, उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर, हमारा शरीर क्या तैयार करता है, प्रतिरक्षी तैयार करता है। प्रतिरक्षी तैयार करता है, ठीक है, तैयार करता है या प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। शरीर को ये स्मरण रहता है, भाई शरीर को ये पता लग गया, भाई प्रतिरक्षी का अर्थ है कि जो हमारी रक्षा करे। तो हमारे शरीर में कुछ ऐसे सेंटेंस कुछ हो जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा भाई हमारे शरीर में ऐसे, इस बीमारी के बारे में उसने जान लिया, ये बीमारी उसको हो गई, तो क्या होगा कि अगली बार जब वो बीमारी वापस से होगी, ये बीमारी पहले हो गई और इसका क्या है, इलाज पता लग गया, एक पेनिसिलिन या आपने कोई इंजेक्शन ले लिया, तो आपको एक बार पता लग गया भाई इस बीमारी का इलाज ये है। तो ऐसे ही हमारे शरीर को भी क्या है, इस बारे में पता लग जाता है कि ये बीमारी क्या है, मैं जान गया, मुझे क्या है, स्मरण है, याद है, तो उसे क्या है, वो बीमारी याद रहती है। तब क्या तैयार करता है, ये हमारा शरीर ही, जब उसके जो बीमारी के कुछ भी इनको सेंटेंस नजर आते हैं कुछ, तो ये क्या करते हैं, एक प्रतिरक्षी तैयार करते हैं। ठीक है, और प्रतिरक्षी क्यों तैयार करते हैं, उस बीमारी से लड़ने के लिए, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता होता है, क्योंकि उससे पहले वो बीमारी हो चुकी होती है, इसीलिए वो प्रतिरक्षी तैयार करता है। इसलिए यहाँ पर स्मरण की बात हुई है, याद करने की बात हुई है। हमारा शरीर कोई वायरस या बैक्टीरिया आता है, हमारे शरीर में क्या होता है, हमारे शरीर में जब कोई बैक्टीरिया
जब कोई बैक्टीरिया या आता है यहाँ पर बैक्टीरिया आता है तब तो उनसे लड़ने के लिए या उससे कैसे लड़ा जाए, उससे कैसे लड़ा जाए, कैसे लड़ा जाए। तो वो क्या होता है भाई कि कोई बीमारी हो गई तो हमारे शरीर में जब कोई बैक्टीरिया आता है तो उससे कैसे लड़ा जाए, इस बात का क्या होता है, स्मरण होता है। और तो हमारा जो शरीर होता है तो मरते दम तक जो हमारा शरीर होता है वो नहीं भूलता है। जो हमारा शरीर याद रखता है। ठीक है, हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया आ जाए तो उससे लड़ने के लिए, क्योंकि वो बीमारी पहले हो चुकी है तो वो हमें पता होता है, तो स्मरण तो होता ही है। तो उससे कैसे, और जब हमें बीमारी का इलाज नहीं पता होता तो हम खाते हैं ना, बहुत सारे डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहते हैं, और जब हमें पता लग जाता है हमें भाई ये दवाई लेनी है, इससे फायदा हो रहा, तो आप उसे ही लेते हो। उसी प्रकार से जब इसको शरीर को पता लग गया भाई इस बीमारी का इलाज ये है, तो क्या है, स्मरण रखता है, याद रखता है। और जब कभी भी भविष्य में आपको वो बीमारी होती है, आपके शरीर में वो जो बीमारी का कुछ भी आपको दिखाई देता है, भाई हाँ आपको ये बीमारी होने वाली, तो हमारे जो शरीर को पहले पता लग जाता है और वो क्या करता है, उस बीमारी को मरते दम तक याद रखता है। और जब कभी वो बीमारी आपको होने लगती है तो आपका शरीर उसको स्मरण करता है और एक प्रतिरक्षी तैयार कर देता है, जो आपको लड़ने में उस बीमारी से लड़ने में मदद करता है, लड़ने में क्या करता है, मदद करता है। तो आप क्या हो जाते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं। इसमें आप जानते हैं कि भाई उदाहरण के लिए आप जान ले कि हैजा रोग है, जैसे हैजा रोग, क्षय रोग है, चेचक है, चेचक का टीका लगाया जाता है ना, तथा हेपेटाइटिस, इसमें हेपेटाइटिस और अनेक बीमारियों के वैक्सीन द्वारा रोका जाता है। और इन सभी के जो हैजा है, क्षय रोग है, चेचक है और हेपेटाइटिस रोग, इन सभी के क्या लगते हैं, वैक्सीन लगाई जाती हैं। ठीक है, वैक्सीन लगाते हैं बच्चों। तो वैक्सीन क्या है, एक तरह का टीका है। ठीक है, जिसे आप कहते हैं भाई टीका लगवाया, तो ये आपको क्या है, बचपन में लग जाते हैं भाई, हैजा के, चेचक के होती है तो ये क्या होता है, तो ये हमारा शरीर जान जाता है इसके बारे में। चेचक के टीके की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने की थी, एडवर्ड जेनर। इन्होंने 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। किस टीके की, तो चेचक के टीके की खोज की थी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने जान लिया भाई ये इतना सब कुछ। इनमें आगे और जानते हैं कि बचपन में आपने बहुत सारे रोगों से रक्षा करने के लिए टीके लगवाए होंगे, सभी ने लगवाए होंगे भाई। इस रोगों से सुरक्षा सभी को चाहिए होती है, तो उनके लिए टीके लगवाए होते हैं। और उनमें एक है पोलियो। पोलियो से बचाने के लिए टेलीविजन, समाचार, सभी जगहों पर क्या दिखाए जाते हैं, एडवर्टाइज दिखाई जाती है, जिसमें आपको क्या होता है, आगाह किया जाता है कि जो पोलियो के जो ड्रॉप्स है वो बहुत ज्यादा बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि 2 बूंद क्या है उनके जिंदगी की है। क्योंकि अगर वो नहीं करवाते तो इससे जो घातक बीमारियां होती हैं जिसका फलस्वरूप वो जान सकते हैं। जैसे भी अपंग रह जाना, अगर पोलियो नहीं पिलाई जाती है तो देखते हो ना आप, बहुत सारे अपंग रह जाते हैं ये, तो वो किस लिए रहते हैं कि उन्होंने पोलियो की दवाई नहीं पी है। तो चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया और इसके रूप में बहुत सारे लोग जुड़े।
इसी प्रकार चेचक का भी उन्मूलन हुआ। चेचक का उन्मूलन यानी चेचक जो रोग था, पहले इसके बहुत सारे केस आते थे, बहुत सारे लोगों को हो जाता था चेचक, लेकिन अब क्या हुआ, उसका धीरे धीरे उन्मूलन हो गया। क्या यहाँ पर एक शब्द आया है भाई, उन्मूलन। क्या हो गया, उन्मूलन हो गया। उन्मूलन का अर्थ क्या हो गया, अभी समाप्त हो गया, या कहें कि समाप्त कह लो। अब जो केस आना बंद हो गया भाई, चेचक की जो बीमारी थी, चेचक का उन्मूलन हुआ, चेचक का उन्मूलन हुआ, समाप्त हुआ, बंद हुआ। अब ऐसे केस नहीं आते क्योंकि वैक्सीन टीका पहले ही लग जाता है, तो ऐसी कोई बीमारी होती ही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, बच्चों आगे हम इसमें सब कुछ जान गए हैं, तो आगे हम जो इसका चैप्टर जो लास्ट है उसे हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।